और ये पुराने में क्योंकि कई कैंडिडेट जो बराबर में खड़े होकर के 10-10, 12-12, 15-15 हजार वोट काट जाते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होता है, उस पर विशेष करके ध्यान रखना है। और आपको ये सारी जो 5 सीटें हैं ये निकालने की आपने जिम्मेदारी लेनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही मेवात क्षेत्र में कांग्रेस का मजबूती का हल्ला हो, लेकिन पुन्हाना विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर टिकट की दावेदारी के लिए कई छुटवैया नेता और सीनियर नेता भी मैदान में हैं। कुछ तो छुटवैया नेता ऐसे हैं जिन्होंने पुन्हाना से मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास का पोस्टर बैनर में फोटो ही नहीं बल्कि नाम तक नहीं छपाया। अब इसी से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि टिकट के चक्कर में छुटवैया नेता पुन्हाना विधानसभा में गुटबाजी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पुन्हाना की जनता जानती है, पहचानती है कि भाई छुटवैया नेता हैं जिन्होंने भाजपा सत्ता में मलाई चाटने का काम किया था। अब ऐसे में कांग्रेस सरकार आने पर फिर से मलाई चाटने की आस में लग गए हैं। छुटवैया नेता अब टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और विधायक बनने का ख्वाब देख रहे हैं। विधानसभा से इस वक्त मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर पुन्हाना से मोहम्मद इलियास को टिकट नहीं मिलती है तो वह अपने बेटे जावेद के लिए टिकट की मांग कर सकते हैं। भाजपा पार्टी छोड़कर आए अख्तर, भाजपा पार्टी छोड़कर आए इरशाद चेयरमैन, आम आदमी पार्टी छोड़कर आए साबका पटवारी और जजपा को अलविदा कहकर इकबाल जेलदार आए और कांग्रेस में शामिल हुए। ये वही टिकट की दौड़ में हैं। इनके अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता इब्राहिम इंजीनियर भी टिकट की दावेदारी में हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो दल बदलू हैं, जो अलग अलग पार्टियों का स्वाद चखते रहते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस नेता को पुन्हाना विधानसभा से टिकट कांग्रेस की मिल पाती है। वैसे सभी नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और अभी से ही चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। पुन्हाना विधानसभा के टिकट के दावेदारों को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा है कि पुन्हाना में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छा जनार्दन रखते हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस का समर्थन ना तो जब तक वह जीत सकते हैं उस समय वह चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरकर वोट काटने का काम करते हैं। कांग्रेस को वोट 3-4 जगह बढ़ सकता है, कई कैंडिडेट के 10-12 हजार वोट ले सकता है तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनका दांव बैठ सकता है। पिछली बार मुश्किल से 800 वोट से चुनाव जीत पाए थे। अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए मैं जानता हूं, अपील करता हूं कि जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देकर मैदान में उतारे, पार्टी का जो चुनाव लेकर आए, चिन्ह लेकर आए, उसको वोट देनी है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा है कि वोट कटवाओ से सावधान रहना है, अन्य किसी को वोट ना दें, वरना वोटों का बंटवारा होगा और उसका फायदा भाजपा को होगा, इसलिए सचेत करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुन्हाना में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छा जनाधार वाले भी हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस का समर्थन ना हो, जब तक वो जीत नहीं सकते, तो उस समय वो वोट काटने का काम कर जाते हैं और हमारे कांग्रेस के वोट 3-4 जगह बढ़ जाती है। अगर जो 4-5 कैंडिडेट जो 10-10, 12-12 हजार, 15 हजार वोट ले जाएं, तो उसका ओवरऑल नुकसान फिर कांग्रेस को होगा। और बीच में से जो जिसको हराना चाहते हैं बीजेपी को, उनका दांव बैठ सकता है। अब पिछली बार भी सिर्फ 800 वोटों से जीत पाए थे पुन्हाना में, जबकि एकदम माहौल जो कांग्रेस का है, कांग्रेस के पक्ष में है। तो इसलिए मैंने जनता से ये आह्वान किया है कि जिस पर कांग्रेस का टिकट हो, हाथ के पंजे का निशान हो, जो राहुल जी का, खड़गे जी का, हमारी पार्टी का जिस पर निशान हो, उसको वोट देनी है। वोट काटों से बचना है। बाकी जो है ना, किसी को भी ना दें। अगर उन पर वोटों का डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, तो उसका निश्चित तौर से बीजेपी वालों को फायदा होगा। तो इसलिए सचेत करना बहुत जरूरी है। प्रधान जी राज साहब को हल्की हार से या तो में लाने की योजना है, नेता है। ऐसा है
पार्टी के वरिष्ठ नेता है जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं, तो वो कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी के लिए भी। धन्यवाद। 3 महीने बैठना नहीं है, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के निशाने पर, जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे, जिस पर राहुल गांधी, खड़गे जी और हुड्डा साहब का निशान हाथ का पंजा हो, उसको वोट दे देना और सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बना देंगे। और बाकी जो दूसरा वोट काटने के लिए खड़ा हो, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जो अगर वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेटों में से कोई खड़ा हो तो उसकी जमानत जब्त कराओ, जिस पर टिकट हो उसको वोट दे करके कांग्रेस का आदमी जीतना चाहिए। और ये पुराने में क्योंकि कई कैंडिडेट जो बराबर में खड़े होकर के 10-10, 12-12, 15-15 हजार वोट काट जाते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होता है, उस पर विशेष करके ध्यान रखना है। और आपको ये सारी जो 5 सीटें हैं ये निकालने की आपने जिम्मेदारी लेनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।